सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, हमने डाल दिया भाई डोमिनार का स्विंग आर्म और उसके साथ साथ भाई कल हमने इसमें डाल दी है रोड 5 बिल्कुल स्टॉक साइज 150/60/17 और फ्रंट में 110/70/17 बिल्कुल नए टायर। देखो अभी तक बाल भी हैं। तो अभी जो है मैं इसका एक टॉप एंड रन आज टेस्ट करने वाला हूँ। देखो मेरा टायर फिर भी थोड़ा सा भारी चलता है, पीछे वाला दिखाऊँ ये देखो, क्योंकि मेरे ना डबल डिस्क है तो डबल कैलिपर पे उतना स्मूथ नहीं चलता, हल्का सा फ़र्क है, तो उससे बहुत हल्का सा फ़र्क तो पड़ जाता है। तो अभी हम आज चेक करने वाले हैं। पीछे डला हुआ है 45 टीथ का स्प्रॉकेट। तो अभी हम मौसम अच्छे सुहाने मौसम में निकल रहे हैं देहरादून के लिए, और हाईवे पड़ता है तो एक लंबा अच्छा स्ट्रेच लेके देखेंगे। सो गाइस, पीछे तो हमने 45 टीथ डाला हुआ है, स्टॉक 46 आता है, लेकिन मेरा जो फ्रंट स्प्रॉकेट है वो स्टॉक है और बाइक चल चुकी है 13,340। तो वो है शक्तिमान बन चुका है उसका, वो घिस गया है काफ़ी ज़्यादा, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है खींचने में भी और टॉप एंड में भी। तो अभी हम जैसे कि झूला बदल दिया था, और सच बताऊं कल मैं एक राइड पर गया था लेकिन मेरा 180 था पीछे और वो सपाट हो चुका था बर्नआउट मार मार के। तो भाई हैंडलिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। मतलब इधर से उधर नॉर्मल चलने में ठीक है, कॉर्नरिंग लेने में भाई मुड़ नहीं रही थी, सीधी सीधी भाग जा रही थी। हमने डला लिया स्टॉक टायर, अब हैंडलिंग इतनी मक्खन स्मूथ भयंकर, इसे जितना लेटा दो उतना कम है। अब तो भाग ही जा रही है, ऐसे लेटाऊंगा तो यूँ मस्त जाएगी। तो ये रही हैंडलिंग की बात, ये मस्त है। और जो चेंज करने से शॉकर में डिफरेंस आया है, शॉकर थोड़ा सा स्मूथ चलने लगा है पहले से। जो बाउंस में हार्ड बम्प एकदम से खट करके लगते थे, जैसे पुल के बीच में पट्टियाँ आती हैं ना, खट करके लगते थे, ये स्मूथ हो चुके हैं। एंड स्टेबिलिटी की बात करूँ तो कल भगा के तो देखी थी मैंने 160 तक, तो हिलने विलने का कोई चक्कर नहीं। और जो कट मारते वैसे जाता है ना, ऋषिकेश गए थे कल हम, तो कट मारते ज़्यादा उसमें हल्का फुल्का लगता था कि ये थोड़ी बहक सकती है, कभी बहकी नहीं थी लेकिन बहक सकती है लगता था। उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, हैंडलिंग बहुत बढ़िया हो चुकी है, नो डाउट। और भाई और टॉप एंड आज खींच के देखने वाले क्या ही जाएगी। बाकी मुझे तो मज़ा आ रहा है इस झूले के साथ। बाकी एक बात ये भी है भाई, जैसे कि पीछे से बाइक हो गई है लंबी, तो व्हीली मारने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पहले मैं इसे 25 से 30 के बीच 30 पे भी उठाता था ना, अगर अच्छा पुश ले लूँ अगर, तो प्यार से एक झटके में ऊपर आ जाती थी। भाई अब 15-20 पे भी उठा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है, ग्रेजुअली ऐसे उठ रही है, बहुत धीरे से उठ रही है, उतने में आरपीएम आ जाता है। तो व्हीली मारना काफ़ी हार्ड पड़ रहा है मुझे इस पर अब। और बात करें अगर इसके ऑनरशिप रिव्यू की, तो देखो मुझे इस बाइक से कोई कंप्लेन नहीं है। बस इसका थोड़ा सा मीटर ये है, ये कहते हैं सबकी वारंटी में चेंज आएगा, मैं अब तक गया नहीं शोरूम कहने कि चेंज कर दो। और बाकी देखो पहले वाले मॉडल में टायर्स और ब्रेक्स का इशू था, नए मॉडल में वो इशू का था मैं, और पावर भी बढ़ा के दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उतने पैसे ज़्यादा भी नहीं ले रहे जितने का सामान डाल के दे रहे हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट तो ऑलरेडी बजाज कर चुका है। तो उससे अलग मैं बताऊं, अगर राइड एक्सपीरियंस कंफर्टेबल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का शॉकर थोड़ा सा स्टिफ महसूस होता है स्टॉक बाइक में। और जैसा कि लॉन्ग राइड भी एक कर चुके हैं हम, ओम पर्वत की गंदी ऑफ रोडिंग थी, अगर आपने व्लॉग्स देखे होंगे तो पता होगा, तो वहाँ भी कोई इशू मुझे ऐसा आया नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग बाइक को बदनाम करे जा रहे हैं कि बेकार बाइक है, मत लेना ये वो। लेकिन भाई मेरा जेन्युइन रिव्यू ये है कि ले लो, कोई भी दिक्कत मुझे ऐसी लगती नहीं कि बाइक ख़राब है। बाकी खर्चे की बात करें तो भाई 25-30 का माइलेज नॉर्मली दे देती है, देखो अभी 35 दे रही है। और ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं मुझे कि मीटर पे कुछ दिखाते हैं असल में कुछ देती है। भाई मैं 800 रुपये का तेल डलाता हूँ और मैं नरेंद्र नगर की राइड, वहाँ से देहरादून और वहाँ से घर आ जाता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग 30 से 35 का माइलेज तब भी सेट रहेगा किलोमीटर के हिसाब से नापूंगा तो अभी मैं प्यार से चला रहा हूँ, 35 का माइलेज शो कर रही है, बढ़िया देती है। इससे ज़्यादा अगर एक्सपेक्ट करते हो 400 सीसी से तो नहीं दे पाएगी। अगर गंदी ड्रैग की तरह खींचूंगा, ऐसे कि पेलता ही रहूँगा, तो भाई 15 का भी देगी, ऐसी बात नहीं है कि बढ़िया ही देती है, 15 का भी देगी। चलाने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ब्रेक लेने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बात करें अगर ब्रेक्स की, तो पहले तो नॉर्मल पैड आते थे, मैंने स्विच कर दिया था ब्रेम्बो के पैड पे। पहले क्रैंक 1 भी डाले थे, क्रैंक 1 चले थे सिर्फ 4000 किलोमीटर, ब्रेम्बो चल चुके हैं 7000 किलोमीटर, 7 नहीं 6.5 चल चुके हैं। और अभी ये मान लो बस 5% ही पैड बचे हैं, तो जाने वाले हैं वो। और ओवरऑल सर्विसिंग की बात करूँ तो 1700-1800 रुपये में सर्विस हो जाती है फ्री वाली, उसके बाद थोड़ा सा शायद 400 रुपये बढ़ जाएगा। और ये क्या हो रहा है, तो बारिश आ गई भाई। तो भाई बारिश रुक चुकी है, मौसम सेक्सी हो रहा है, बस होनी नहीं चाहिए दोबारा बारिश, तभी तक सेक्सी कहेंगे। अभी
राय वाला पहुंच रहे हैं हम, और हम जा ले रहे हैं भाई हार्दिक, जो कि स्पीड घोष दी रेड RR वाला। इसकी बाइक घुस गई थी कुछ दिन पहले, कोई स्प्लेंडर वाला अचानक से सामने कूद गया ऐसे, और ये ऐसे घुस गया, तो बस ये जाएगी इंश्योरेंस में। और ये चल रही है अभी सिर्फ 3rd गियर में, क्योंकि इसका गियर पैडल टूटा हुआ है, सिर्फ 3rd में खींचे जा रहा है। नॉर्मल 60-70 चलना पड़ेगा हमें। बात करते हैं वापस अपनी बाइक की। तो मैंने इसमें बहुत सारे मोड्स करे, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। 1% लोग होंगे जिन्होंने कहा कि गाड़ी की वाट लगा दी, गाड़ी की कर दी, समझ रहे हो ना, मतलब गाली वाले वर्ड्स। तो देखो यार, मेरे को हमेशा से, जब मतलब कभी पहले और बाइक्स रही हैं, हमेशा से एक NS 200 लेने का मन था। फिर NS 400 आई, लेकिन उस टाइम पे RC ऑलरेडी थी मेरे पास, RC 390। मैंने उसको सेल किया, फिर सोचा क्या लूँ, फिर भाई अपने ने उठाई NS। और NS 200 लेने का मन पहले से क्यों था, क्योंकि मैं उसमें हमेशा से मॉड्स करना चाहता था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हमने 400 ले ली, और इसमें कुछ चीज़ें पहले से थी, USD एंड ऑल। तो भाई मॉड्स तो करना ना, मतलब ऐसा है कि बहुत ज़रूरी सा है मेरे लिए, तो इसलिए मैं मॉड्स करता हूँ। मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा तो कहता नहीं कभी कि तुम भी करो, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि ये ऐसे ऐसे हुआ, पूरा डिटेल में सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। तो तुम भी करना चाहो तो इस तरह कर सकते हो, जो तो इच्छा है ना तुम्हारी। अब मुझे हैंड ब्रेक मैंने लगा रखा है व्हीली मारने के लिए, अच्छा लगता है। स्प्रॉकेट चेंज पहले करके देखा था, सिर्फ इसलिए कि झूले के बाद डोमिनार का चेन शर्ट लग पाएगा, NS का लग नहीं पाएगा, इसलिए पहले डाल के देख लिया। तो कोई दिक्कत नहीं मुझे 45 टीच से। और अगला मॉड आने वाला है, तो उसके लिए आप इंतज़ार करेंगे ही करेंगे। उससे पहले मैंने इसमें KTM वाले USD भी डाल के देखे थे, अगर आप पहले से देख रहे हैं वीडियोस तो आपको पता होगा। तो उसमें 4 पिस्टन कैलिपर वाली ब्रेकिंग भी हमने इसमें देखी है, विद सिंटर्ड पैड भी देखी है, विद नॉर्मल पैड भी देखी है। और अभी सिंटर डले हुए हैं ब्रेम्बो के 2 पिस्टन में ही स्टॉक कैलिपर में, तो उसकी ब्रेकिंग भी आपने देखी है, कोई कमी नहीं है। और क्या रहता है, सर्विसिंग का मैंने बता दिया, पेट्रोल कितना खाती है बता दिया। उसके अलावा क्या खर्चे होते हैं देखो, वो तो वही है कि जो चीज़ें घिसने वाली होती है, कोई फूकने को क्लच प्लेट पहले घिस दे, ख़त्म कर दे। ब्रेक पैड मेरे तो ज़्यादा घिसते हैं, क्योंकि मैं स्टॉप एंड ऑल भी करता हूँ। टायर मैं स्टंटिंग करता हूँ, बर्नआउट मारता हूँ, घिस जाते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम चलाओगे तो किस तरह चलाओगे, तो कितना खर्चा आएगा। और बाइक से मैं पूरा खुश हूँ, कोई इशू नहीं है। इससे पहले ड्यूक 390, RR 390 और RR 310 सब रख चुका हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उनके सामने बाइक बहुत ख़त्म है, चीप है तो लो क्वालिटी है, ऐसा भी नहीं है, अच्छी बाइक है। एंड और कुछ रह रहा होगा तो यार कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ सबका। जो लाइट है इसकी, हेडलाइट, उसकी बीम क्वालिटी रात के हिसाब से अच्छी है, नो डाउट अच्छी है। लेकिन होता यह है जैसे कि लो बीम पड़ती है ना नीचे, यहाँ से वहाँ तक पड़ती है, तो जो अपर एरिया है वहाँ पे सपाट ऐसे पड़ती है, एक लाइन आती है, उसके ऊपर नहीं दिखता। तो उसमें क्या रहता है, जब तुम पहाड़ों में जाओगे ना और अंधेरे में राइड कर ली, तो जब ऐसे मोड़ोगे बाइक टेढ़ी होएगी, तो जो अंदर है ना, हमेशा अंदर का एरिया, इधर मोड़ोगे तो इधर अंदर, इधर मोड़ोगे तो अंदर वहाँ दिखता नहीं, क्योंकि वो लाइट का एंगल ऐसे हो जाता है उस टाइम पे, तो दिखता नहीं। तो ये चक्कर है थोड़े से। बाकी लाइट की क्वालिटी अच्छी है, इंडिकेटर LED आते हैं अच्छे हैं, टेल लाइट वही जो चली आ रही है वही है। बॉडी की क्वालिटी लोग कहते हैं कि बजाज बच जाता है, ऐसा मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि वाइब्रेशन तो है, जो खींचता हूँ कभी तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बजती रही है क्या, बट उन्हें तुम कर सकते हो अंदर से टाइट बॉन्ड लगा के स्क्रूज लगा दो, तो कभी डिले भी नहीं होंगे। वे हम थोड़ा सा खींच के देखने वाले हैं, फर्स्ट से नहीं सेकंड से लें, क्योंकि हाईवे चलता है। तो भाई सेकंड में 81, थर्ड में 107, टायर की हाइट से फ़र्क पड़ गया, चौथे में 132, पाँचवें में 153, और कोई स्टेबिलिटी इशू नहीं, मस्त भाग रही है, सीधी भाग रही है, कोई नहीं हिल रही। 160 मीटर पे ही जा रहा भयंकर भाई, क्या स्टेबल चल रही है बिल्कुल, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल माँ सेक्सी जा रही थी। लेकिन यह है कि जो मेरा मोटा टायर था ना, अच्छा थोड़ा सा फ़र्क अगले का भी आ रहा होगा। अगला मैंने चेंज कर दिया था ना, पहले 180 17 था, तो उसमें अगर हाइट का फ़र्क होगा तो सरकमफेरेंस के हिसाब से रोटेशन में फ़र्क आएगा, तो वो स्पीड अलग दिखाएगा। तो अभी मैं था जितना मैंने बोला मीटर पे, उतना था हर बार। बैंकर कितना पटपट कर रहा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, ऐसे था।
ठीक है, बारिश फिर से आ गई यहाँ पे। और 160 तक बड़े प्यार से चली गई थी, आराम से चली जाती तो कार टर्न ले रही तो मैंने रोक दी। सो अभी ऐसी आउटपुट थी, एक और बार आगे ट्राई करूँगा और बारिश ना हुई तो। और मैंने आज तक कभी किसी टायर या किसी प्रोडक्ट के लिए ऐसे कहा नहीं, लेकिन आज कह रहा हूँ कि भाई ये जो मिचलिन पायलट स्ट्रीट आता है ना, कभी मत डलवाना भाई, कभी मत डलवाना। जैसे पानी में मैं अभी खुल के मस्त चला रहा हूँ ना, और ऐसे भी कर लूँगा अभी, उसमें इतना डर लगता है ना, वो ऐसे बहकता है ना टायर, बहुत ही गंदा टायर है। मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो वाला डलवाया जाए, भले ही मिचलिन है, लेकिन पायलट स्ट्रीट नायलॉन टायर बहुत ही बकवास ग्रिप है, बहुत ज़्यादा बकवास। चलो देखते हैं, यहाँ चढ़ाई पड़ती है, थोड़ा सा भागेगी नहीं पूरी। चौथे में 131 और स्टेबल जा रही है गाड़ी, बिल्कुल एकदम स्टेबल। 5वें में 150, छठा लग चुका है, देखते हैं क्या ही होगा। 155, 156, चढ़ाई है थोड़ी सी, इसके बाद जो स्लोप आएगा वहाँ भागेगी सही। दे दो ना यार जगह भाई, हो गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, फैल गए, कट मार दे। ओके लेट्स ट्राई। पैच ही खत्म होने वाला है। अब तो जाएगी आराम से। 62, 64, 65, 66, 166 पहुँच गई थी मजे में, बट गाड़ी आ गई है आगे, तो इससे लंबा पैच यहाँ नहीं है। तो हमने देखा कि अगर रोड स्लोप ही ना हो ऊंची, तो आराम से 166 तो मजे में पहुँच रही थी, तो सही है। और स्टेबिलिटी मेन जो मेरा था, स्टेबल चाहिए थी मुझे बाइक। झूला डालने के बाद बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई है, लेकिन वहीं जो मेरा पसंदीदा काम है बिल्ली मारना, वो मुश्किल हो गया है। बट कोई नहीं, थोड़ा सा स्लो करके मार लिया करेंगे। छोटी बाइक वाले भी तो और स्लो करके ही मारते हैं, चलती तो वैसे भी सुपर बाइक कोई है नहीं जो चलते उठ जाए 100 की स्पीड पे। तो भाई आज की वीडियो में मैं बस यही दिखाना चाहता था कि झूले डाल के क्या क्या चेंज आया है, वो सब मैंने बता दिया है। कोई भी चीज़ अगर मिसिंग हो रही होगी तो पूछ सकते हैं कमेंट में क्वेश्चन करके, मैं बता दूंगा। एंड टॉप स्पीड आपने चेक कर ही लिया, स्टेबिलिटी चेक कर ही लिया। इससे पहले अगर वीडियो देखी होगी तो आपको दिखता होगा कि 140-150 पे हैंडल थोड़ा यूँ जाता था, अब बैंकर 160 पे भी सीधी जा रही है रॉकेट की तरह। तो इशू रिजॉल्व हो चुका है, जो मुझे चाहिए था मेरी इच्छा के अनुसार। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है और ये मॉड्स पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आगे के लिए भी कुछ स्पेशल आने वाला है, बहुत सेक्सी आने वाला है। एंड हाँ, वजन का पूछे तो मैंने पीछे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिखा था, बट लोग पढ़ नहीं रहे होंगे। तो स्विंगाम का जो पहले वाले स्विंगाम का वजन था वो 5.9 kg था, यानी अराउंड 6 किलो। जो अब स्विंगाम डाल दिया है, इसका वजन है भाई 9.5 kg, 9.5 किलो। तो भाई साहब 3.5 किलो वजन बढ़ चुका है बाइक का। एंड जो पीछे टायर 180 डाल रखा था, वो तो खैर मैंने बाद में डाल रखा था, वो होता है अराउंड 7 किलो। और अभी जो ये अपना है रोड 5, ये होता है अराउंड 6 किलो। तो 1 किलो वजन पहले से कम हो गया मेरी बाइक के लिए। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। तो बने रहें चैनल पे। अगर वीडियोस पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।